बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में जो है वो हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस जो है वो देखेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव की है ना, उसको थोड़ा सा जो है वो स्टडी करेंगे मज़ीद। फिर साथ कोई एग्जांपल्स जो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की, फिर साथ एक जो है वो प्रॉपर्टी चेक करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। तो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस, and we know that orthogonality conditions are given by this equation number 1। ये हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है वो वी हैव डिराइव्ड दिस कंडीशन। तो इसको हमने ये जो जितनी भी ऐसी कंडीशंस आती हैं ये हमने जो है वो पिछले लेक्चर में डिराइव की हैं। तो ये तो सबस्क्रिप्ट नोटेशन में है। तो अब इसको ऐसा करेंगे ना, जितने सब ये जो इंडिसेस है ना, इनकी जितनी वेरिएशन हो सकती है इनको वेरिएशन दे के ओपन करके चेक करेंगे कि ये बनती क्या है कंडीशन जो है वो। यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है ना, क्यू एम आई क्यू एम जे इक्वल्स टू क्यू आई एम क्यू जे एम इक्वल्स टू डेल्टा आई जे, कि ये जो है वो इसके इक्वल है। तो सपोज करते हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, क्यू एम आई क्यू एम जे इज इक्वल डेल्टा आई जे। अब इस कंडीशन से क्या मतलब है, इस कंडीशन से क्या मतलब, यानी कि हमें पता क्या चल रहा है इस कंडीशन से कि ये जो मैट्रिक्स Q है उसके जो कंपोनेंट्स हैं आगे Q11 Q12 जो भी 9 कंपोनेंट्स हैं उन पे कैसे कंडीशंस आती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इसको चेक करते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट वी हैव 2 फ्री इंडिसेस I एंड J एंड 1 डमी इंडेक्स M। तो आई जे फ्री इंडिसेस हैं। तो अगर आप पेयर में देखें तो आई जे को हमने वैल्यूज़ देनी है ना, इनको फ्री इंडिसेस को। तो इनके अगर पेयर में देखें तो क्योंकि आई और जे की वेरिएशन जो है वो 1 से 3 तक है, सो वी हैव 9 पेयर्स ऑफ आई एंड जे। दे आर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, यानी कि हम कि जो है वो 9 इक्वेशंस जो है वो वी कैन गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन बाय गिविंग द वैल्यूज़ टू फ्री इंडिसेस। चलो पहला पेयर है 1 1, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा 1 1। तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा QM1 QM1। नो वी हैव फ्री डमी इंडेक्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड M। तो M पे हमने M को वेरी करना है, समेशन ओपन करना है। तो इट वुड बी Q11 Q11 प्लस Q21 Q21 प्लस Q31 Q31 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा Q11 स्क्वायर प्लस Q21 स्क्वायर प्लस Q31 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसी तरह अगर डेल्ट Q2 पुट करें, यानी कि आप 2 करेंगे तो डेल्टा 2 हो जाएगा 1। तो लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपकी वेरिएशन फिर क्या आ जाएगी, इधर 2 आ जाएगा इधर 2 आ जाएगा, तो 1 1। तो Q12 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर Q22 स्क्वायर प्लस Q32 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली दिस इज़ फॉर आई जे व्हेन आई जे आर 3 3। जब वो 3 3 हों तो वो ये कंडीशन आ जाएगी। ये 3 कंडीशंस आ गई हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। जब हमने आई जे को वेरी किया, 1 1 दिया, 2 2 दिया या 3 3 दिया, तो ये 3 कंडीशंस आ गई हैं। और ये 3 कंडीशंस किस पे आई हैं, कंपोनेंट्स पे। किन के कंपोनेंट्स पे, मैट्रिक्स Q जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसके कंपोनेंट्स पे। ये बता रहा है कि ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का पहली जो रो होगी, पहली रो वो क्या होगी, उसका जो सम है, देखे ना पहला कॉलम बन रहा है Q11 स्क्वायर प्लस Q21 स्क्वायर प्लस Q31 स्क्वायर। ये पहला कॉलम बन रहा है ना। जी पहला कॉलम की जितनी एंट्रीज़ हैं उनका स्क्वायर करके सम लें तो क्या आता है 1। इसी तरह दूसरे कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं उनका स्क्वायर करें सम लें तो 1। इसी तरह तीसरे कॉलम की जो एंट्रीज़ हैं उनका स्क्वायर करें सम लें तो 1। यहाँ पे भी स्क्वायर है।
ठीक है, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस हैं। तो ये अभी कैसे आई हैं, जब हमने वेरिएशन दी है आई और जे को 1 1 2 2 और 3 3, तो उसने हमें क्या बताया है कि जो 3 कॉलम्स हैं ना जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, उसके जो है वो एंट्रीज को स्क्वायर करें और सम करें तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कहती है। अब ये तो 3 आई थी क्योंकि 3 ही जो है वो कॉलम्स होते हैं, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है क्योंकि, तो उन तीनों के बारे में कंडीशन आ गई कॉलम्स के बारे में। तो अभी जो है वो ये जो आई हैं, ये आई हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज़ ऑफ आई जे। कौन सी वैल्यूज़, 1 1 2 2 और 3 3। अब आगे जाते हैं, आगे अब हमारे पास 6 और पेयर्स अभी पड़े हुए हैं, 1 2 2 1 3 1 1 3 2 3 3 2। अब जब 1 2 होता है, इफ़ आई जे जो है वो 1 2, then it would be m1 qm2 is equal to delta 1 2, it is 0, delta 1 2 is 0. Now opens the summation on m on left hand side, it would be q11 q12 plus q21 q22 plus q31 q33 equals to 0. तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये भी सम है, कोई 3 प्रोडक्ट है हमारे पास, उनका सम है 0। तो ये ज़रा आप गौर करें तो ये देखें ना, ये q11 पहला कॉलम की पहली एंट्री, पहले कॉलम की पहली एंट्री, ये पहले कॉलम की दूसरी एंट्री, ये पहले कॉलम की तीसरी एंट्री, और ये सेकंड कॉलम की पहली एंट्री, सेकंड कॉलम की दूसरी एंट्री और सेकंड कॉलम की तीसरी एंट्री। तो ये क्या बता रहा है कि अगर आप क्रॉसपॉन्डिंग पहले दो जो कॉलम्स हैं, अभी सिर्फ इस पेयर की बात, इस पेयर की हेल्प से बात कर रहा हूँ, जो पहले 2 कॉलम्स हैं उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें और फिर सम करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। दिस इज़ अनदर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ठीक है, ये प्रोडक्ट के हवाले से आ गई ना, कॉलम्स को, डिफरेंट कॉलम्स को पहले और दूसरे को हमने मल्टीप्लाई किया, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को और सम किया, तो क्या आना चाहिए रिजल्ट, 0। तो ये आगे 2 1 लें, 2 1 लें तब यही रिजल्ट आता है। ये देखिए क्यों वो से कोई ये इधर उधर हो जाते हैं, सिर्फ Q1 2 ये इधर उधर आ गए हैं। ठीक है, तो अगर लें डेल्टा 1 3 यानी कि 1 3 लें तो ये बताता है कि पहला कॉलम है, पहले कॉलम की पहली एंट्री है, पहले कॉलम की दूसरी एंट्री है, पहले कॉलम की तीसरी एंट्री, और ये तीसरे कॉलम की पहली एंट्री, तीसरी कॉलम की दूसरी और तीसरे कॉलम की तीसरी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड। 1 3 से क्या मिलता है और 3 1 से भी यही मिलेगा। ये बताता है कि जब 1 3 हो तो पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दैट वी आर मल्टीप्लाइंग द क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ द कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी आर एडिंग दैम, उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना, प्लस और प्लस, Q11 Q1 3 Q2 1 Q2 1 Q2 3 Q3 प्लस Q3 1 Q3 3, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। डेल्टा 1 2 से हमें मिला या डेल्टा 2 1 से हमें मिला कि पहले और दूसरे, फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम है उनको मल्टीप्लाई करें। कैसे मल्टीप्लाई करें, उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऐड देम, तो रिजल्ट शुड बी इक्वल टू 0। दिस इज ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो रिजल्ट 0 होगा और होना चाहिए ऑर्थोगोनैलिटी के लिए। और ये क्या आ रहा है, पहली और तीसरी को इससे मिल जाएगी दूसरी और तीसरी, देखें Q1 2 Q1 3 Q2 2 Q2 3 प्लस Q3 2 Q3 3। ठीक है, यानी कि अगर हमने 1 1 लिया, 2 2 लिया, 3 3 लिया, तो वो हमें बताता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ ईच कॉलम, जितने भी कॉलम हैं उन तीनों कॉलम्स की जो है वो हम एंट्रीज का स्क्वायर करें फिर सम करें तो रिज़ल्ट 0 आता है। और बाकी जो 6 पेयर्स बच जाते हैं वो बताते हैं कि कोई भी 2 कॉलम्स उठाएं, उनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि वी आर मल्टीप्लाइंग द क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ एनी 2 कॉलम्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देन एडिंग देम आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जो रिज़ल्ट आता है उसको ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट क्या, तो सम का रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये जो है वो कंडीशंस आ जाती हैं हमारे पास जब हमने ये पहला ये लिया
दिस इक्वल्स टू दिस लिया, ठीक है। अब जब इसको इसकी इक्वल लेते हैं तो सारी की सारी कंडीशन आएंगी रोज़ के हिसाब से, वो आपने करनी खुद है, ये लिखा हुआ है मैंने। दिस विल गिव अस द सेम रिजल्ट फॉर रोज, लेट अस चेक। ये आगे उसका एग्जांपल है, ये जो लिखा है ना, दिस विल गिव अस द सेम रिजल्ट फॉर रोज, यहाँ पे ये ख़त्म है और ये आप लोगों ने यहाँ से खुद करना है आगे, यानी इसको उसी तरह करना है। 1 1 करेंगे, 2 2 करेंगे, 3 3 करेंगे। अब होगा क्या कि ये जब आप चेंज करेंगे ना, तो पहले तो उसने दिया है कि सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ एंट्रीज ऑफ ईच कॉलम इज़ 1, तो यहाँ हो जाएगा सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ ईच रो इज़ 1। और जब उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग रोज़ को, उनकी एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी 2 रो उठा लें, उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर उनको ऐड करें तो रिज़ल्ट आएगा 0, जिस तरह ऊपर कहा था कॉलम्स के लिहाज से, यहाँ है रो के लिहाज से। आगे ये एग्जांपल देंगे हम, जो आपने रिफ्लेक्शन और रोटेशन मैट्रिसेस पढ़े हैं, उनको जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए उनको चेक करें कि वेदर दे आर ऑर्थोगोनल और नॉट, और फिर उनके जो है वो डिटर्मिनेंट्स देखेंगे कि वो क्या आते हैं। तो 3 हमारे पास रिफ्लेक्शन की मैट्रिक्स हैं कि जब एक्स वाई प्लेन एक्ट्स एज मिरर, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आता है 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। ये हमने पीछे जो है वो फाइंड आउट किया हुआ है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ और उसको मैं A1 से लिख रहा हूँ। और इफ़ वी हैव एक्स जी प्लेन एज मिरर, तो ये A2 आता है, मैट्रिक्स आता है। और इफ़ वी हैव वाई जी एज मिरर, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स आता है। और इसको चेक करना बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई मसला नहीं है इसका। ऑर्थोगोनैलिटी चेक करने के लिए A1 ट्रांसपोज लें, ये लें, आइडेंटिटी आ रहा होगा। इसी तरह 2 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 3 भी सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो और जो आपने इतनी जो है वो एक्सपेंड करके ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन निकाली हैं, तो वो भी अगर देखना चाहें तो ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। उसमें क्या है, कॉलम्स के लिहाज से कंडीशंस हैं, रो के लिहाज से भी कंडीशंस हैं। कॉलम्स के लिहाज से क्या है कि कोई भी कॉलम उठाएं, उसकी एंट्रीज़ का स्क्वायर करें, सम करें तो 1 होना चाहिए। सपोज़ हम ये तीसरा कॉलम ले लेते हैं, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -1 और स्क्वायर, ये क्या होता है 1 होता है, 1 ही होता है ना, -1 स्क्वायर 1, तो राइट साइड पे 1 आंसर आएगा। कोई भी 2 कॉलम लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट 0 आ रहा होगा। इसको 0 का, ये 0 × 0 प्लस 0 × 1 0 प्लस 0 × -1, वो भी 0, तो रिज़ल्ट वुड भी 0। अब ये तो कॉलम के लिहाज से, रो के लिहाज से देखें तब यही आएगा। अगर दूसरी रो लें तो इसका सारी एंट्रीज़ को सम स्क्वायर करें, सम करें तो रिज़ल्ट 1 आता है। कोई भी 2 रोज उठा लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट 0 आ रहा होगा। ये 0 × 1 0 प्लस 0 × 1 0 0 प्लस 0 × 0 0, ये हो गया 0, ठीक हो गया जी। तो ये वो भी कंडीशन अगर आप चेक करना चाहें तो ये पूरी करता है। ये जब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना आप, तो वो ऑटोमेटिकली वो कंडीशन फुलफिल कर रहा होता है, लेकिन वो आपको सब्सक्रिप्टिव नोटेशन में जो है वो सही तरह एक्सपेंड करके बताई गई हैं। तो ये तो हो गए रिफ्लेक्शन के। नो वी हैव 3 रोटेशन मैट्रिसेस, हमारे पास 3 जो हैं वो रोटेशन के मैट्रिसेस हैं। तो अबाउट x3 एक्सिस ये सारे पड़े हुए हैं ना, अबाउट x3 एक्सिस ये होता है, अबाउट x2 एक्सिस ये होता है, और अबाउट x1 एक्सिस ये होता है कि व्हेन वी हैव रोटेशन अबाउट x1 एक्सिस, अबाउट x2 एक्सिस, अबाउट x3 एक्सिस विद एन एंगल थीटा कुड बी एनी एंगल, यानी कि वो, तो ये क्या हो जाएगा जी, इसको आप जो है वो ये R1 को मैं R1 से लिख रहा हूँ, एंड वी आर यूजिंग R2 फॉर दिस एंड R3 फॉर द थर्ड मैट्रिक्स। तो इसकी जो है वो अगर हमने चेक करनी है ऑर्थोगोनैलिटी, तो दिस इज़ वेरी इजी टू चेक देयर ऑर्थोगोनैलिटी। तो ये सिंपली आप चेक कर सकते हैं, ट्रांसपोज से आपने मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, तो आइडेंटिटी आएगी। तो चाहे दोनों कर लें या एक कर लें, ये करें ये करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों कर लें या एक कर लें, उससे कोई नहीं, एक ही बात होती है।
दूसरा जो है वो खुद ही सेटिस्फाई हो रहा होता है। तो ये आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये इसका मतलब है ये भी जो है वो ऑर्थोगोनल है। जैसे रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हैं, तीनों की तीनों। रिफ्लेक्शन और क्या कहते हैं उसको, रोटेशन मैट्रिक्स वाले भी, रोटेशन मैट्रिसेस भी ऑर्थोगोनल हैं तीनों की तीनों। अच्छा, अब इस पर अगर आप लोगों ने वो जो कंडीशंस आप पीछे निकाली हैं रो के लिहाज से और कॉलम्स के लिहाज से, वो चेक करनी हो तो भी चेक कर सकते हैं। कोई भी कॉलम उठाएं, उसका स्क्वायर करें तो 1 आ रहा होगा। फर्स्ट अगर सेकंड कॉलम उठाते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 होता है, तो सेटिस्फाई। कोई भी दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करें, सम करें तो 0 आ रहा होगा। इन दोनों को करें माइनस साइन थीटा कॉस थीटा तो ये प्लस साइन थीटा कॉस थीटा तो ये 0 होता है। इसी तरह रोज़ को भी ये फुलफिल करता है। चलो इस पे रो वाली कर लेते हैं। करस्पॉन्डिंग रोज़ को मल्टीप्लाई करें, पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो ये 0 आ रहा है। और किसी रो के एंट्रीज़ को स्क्वायर लेके सम करें तो वो 1 होगा। कॉस स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये आता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो क्या होता है 1 होता है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज़ें हैं। ये आगे डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं। जितने भी रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस हैं ना तीनों, उनके सारे आते हैं -1 डिटर्मिनेंट, ठीक है। और जो दूसरे मैट्रिसेस हैं रोटेशन, उनका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो आता है +1। कोई भी उठा के चेक करें वो +1 आ रहा होगा उसका डिटर्मिनेंट। रोटेशन R1 R2 R3 का 1 +1, और इसका A1 का भी -1, A2 का भी -1 और A3 का भी -1। तो आगे ये रिमार्क है, इसको प्रूव भी कर देंगे। तो इस रिमार्क में क्या कहता है, इस रिमार्क में कहता है कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना जी मैट्रिक्स का, जो ऑर्थोगोनल टेंसर के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट होता है 1 या -1, ठीक है। यानी ये उसको जनरलाइज कर रहा है कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा या -1 होगा। अब इस चीज़ को जो है इन जनरल हम शो भी करते हैं कि हाउ इट इज़ +1 और -1, ठीक है। तो ये इतना कोई वो गंभीर मसला नहीं है। ये कंडीशन तो आपको पता है ना, ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी होती है। ये किधर से लिखी है, पिछले लेक्चर में अगर आप लोगों ने जो है वो याद हो तो आप लोगों को, तो ये हमने सारी डिराइव की हुई हैं चीज़ें। तो क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बेसिकली वी वांट टू गो टूवर्ड्स डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट निकालना, सो वी विल टेक डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट आ गया, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब राइट साइड पे तो आइडेंटिटी है, उसका डिटर्मिनेंट होता है 1, तो वो हमने लिख दिया 1 + 1। अब लेफ़्ट साइड पे दो मैट्रिक्स हैं तो उनके जो है वो लगा दिए जो फार्मूला होता है ए बी। अगर ए बी का डिटर्मिनेंट होता है वो ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट, वो जो प्रोडक्ट होता है। तो क्यू का डिटर्मिनेंट हो, ये क्या हो गया क्यू टी का डिटर्मिनेंट, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। और ये हमें पता है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स इटसेल्फ का डिटर्मिनेंट ये जो है वो सेम होते हैं। तो ये रिपोर्ट करें तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। एक जैसा आ गया स्क्वायर आ जाएगा, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो +-1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्यू ऑर्थोगोनल हो तो उसका डिटर्मिनेंट या +1 आएगा या -1 आएगा। और प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा है कि जो रिफ्लेक्शन वाले मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट आता है -1, और जो रोटेशन वाले मैट्रिसेस हैं उनका डिटर्मिनेंट आता है +1। तो ऑर्थोगोनल थे वो, उनके डिटर्मिनेंट भी हम निकाले, एक का +1 आ गया, एक का -1 आ गया। तो इन जनरल जो है वो वी हैव शोन दैट if you have orthogonal matrix then its determinant is either +1 or -1। तो ये हमने जो है वो छोटा सा लेक्चर जो है वो किया है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस पे। तो इसको आप जो है वो सुनिएगा, तो फिर मज़ीद जो भी हो फिर लेक्चर में जो है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे जब ऑनलाइन होंगे। तो लेक्चर सुना भी करें तो तब भी कुछ समझ आएगी।
ये मैं आपको लिंक भेज दूँगा, तो बेशक एक दफ़ा सुने, 2 दफ़ा सुने, 3 दफ़ा सुने, तो उम्मीद है जो है वो समझ आ जाएगा। अपनी तरफ से जो है वो पूरी कोशिश की जाए कि इसको जो है वो सही तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाए। थैंक यू सो मच।